भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। शांताकारं वरदशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी एकादशी एक साथ है। आज हम एकादशी का पर्व योगिनी एकादशी माता का पवित्र दिन है। आज हम योगिनी एकादशी माता का आशीर्वाद हासिल करेंगे। आज शुक्रवार है। 15 दिन के बाद जो एकादशी आएगी देवशनी एकादशी, उसी के साथ सुमास 4 महीने का जो भगवान ने हमें मार्गदर्शन दिया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक। इस तरह से आज जो योगिनी एकादशी माता है, ध्यान से सुनो एकादशी का मतलब। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का अगर हम ऐसे समझेंगे 11 का कश्मीरी में को, वो ये एकादशी का मतलब 11, कोई भगवान जी का कोई संदेश है। इस 11 का मतलब क्या है? प्रेमियों, आज भी बहुत गर्मी है, मैं जानता हूँ बहुत गर्मी है। यहाँ कोई एसी वेसी नहीं लगा, केवल फैन पर बैठे हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए, एकादशी का मतलब भगवान ने कहा, मैं एकादशी व्रत में हूँ इसलिए जब हम संसार में आए 84,83,99,999 शरीर छोड़ने के बाद जब हमें शरीर मिला है, ये शरीर को शरीर मत समझना। भगवान ने हमें ये रथ दिया है, रथ। इसे रथ को देखते हो ना, वही रथ भगवान ने हमको दिया। स्वयं भगवान विष्णु के जब हम देखते हैं, कृष्ण भगवान का रथ जो है उसके 4 ही घोड़े हैं। सूर्य भगवान के हैं, उसके 7 घोड़े हैं। लेकिन प्रेमियों, भगवान ने हमारा जो शरीर का रथ रूपी दिया, इसके 10 घोड़े। इसलिए जितना महत्वपूर्ण हमें इसको समझना होगा, जितना समझना होगा, उतनी बात देखो। जितनी भगवान ने अपने रथ में 4 ही घोड़े रखे, सूर्य भगवान के 7 घोड़े रखे, लेकिन हमारे रथ में जो हमको रथ दिया गया है, उस रथ को 10 घोड़े हैं। इसीलिए लेकिन भगवान ने 11 कहा। ये संसार 3 तत्वों से, पहला भगवान स्वयं भगवान जो था, जो है, जो रहेगा। फिर भगवान ने दूसरा जीव आत्माओं को, जो हम पृथ्वी पर आप जितने 84 लाख चक्कर घूम रहे हैं, 11 जितने भी है, और दूसरी माया प्रकृति, जो हमने कल भगवत गीता में त्रिगुणमयी माया के बारे में सत्संग किया। तो ये समझ, एक बात जब समझ में नहीं आएगा मुझे बोल देना। भगवान ने कहा केवल 3 तत्व, एक मैं परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया। इसी माया में, जो मायाई दुनिया में, इसी मायाई दुनिया से निकलकर तुम्हारी यात्रा होगी। जब ये रथ आपके साथ होगा,
इस रथ को जब मेरा सुमरन होगा, ये रथ सीधा मेरे पास ही आएगा। लेकिन याद करना कि संसार जब माया बनाई, ये माया का हिस्सा भी एक शरीर है, इसीलिए भगवान को इस माया को जानने के लिए शरीर बनाया, शरीर को जानने के लिए इंद्रिय बनाया, इंद्रिय को जानने के लिए मन, इसीलिए 11 बन गए इंद्रिय और मन। और उसके बाद बुद्धि, जो अभी बता देंगे, जो चलाने वाला होगा। और उसके बाद जो है, जो रथ में बैठा हुआ सवारी, जो यात्री है, उसको हम आत्मा कहते हैं। इसलिए ये रथ जो है, इसको समझो 10 घोड़े हैं इसके, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म। लेकिन 10 घोड़ों को कोई पकड़ने वाला होगा ना कोई। अब इसलिए 10 घोड़ों को एक रस्सी से, एक बार हम देखते टांगे वाले को, जब घोड़ा है तो टांगे वाले को घोड़ा ने उस लगाम से बंद करके, 4 घोड़े हो, 7 घोड़े हो, 10 घोड़े हो, एक लगाम से सबको बांध लेते हैं। इसीलिए जो 10 घोड़ों को पकड़ने का साधन वो है लगाम, लगाम है मन। क्या है? मन। ये रथ सारा शरीर, अपना शरीर रथ रूपी शरीर में 10 घोड़े हैं, 10 घोड़ों को लगाम है, लगाम जो मन हमारा है। लेकिन इस लगाम को पकड़ने वाला, कोई चलाने वाला, उसको बुद्धि कहते हैं, वो सारथी है, वही चलाने वाला जो हमारे यहाँ पर निवास कर बैठता है। इसलिए 11 का मतलब ये 10 ज्ञानेंद्रिय और ये मन, ये तब आपके कंट्रोल में रहेंगे जब आपकी बुद्धि सात्विक होगी, जब आपकी बुद्धि। इसीलिए मैं हमेशा माँ से प्रार्थना करता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तसे 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 नमो नमः, नमस्तसे 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 हे माँ। इसलिए आप देखते हो हमेशा मैं जब भी मैं प्रार्थना, माँ आज भी मैंने माँ एकादशी प्रार्थना सबको सतबुद्धि दी। ये सतबुद्धि का मतलब जब हमारा बुद्धि सात्विक हो, ये लगाम जो हमारी है 10 घोड़ों को कंट्रोल करेगा। शम दम यहीं से शुरू होगा। यात्री जो निवास कर रहा है वो स्वयं आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। जब इसी दुनिया में हमारा मन, देखो रतनलाल का मन किधर गया, किधर चला जाता है इसका मन। तो मन वैसा पत्थर, तो भाई आपको समझने के लिए तो मेरा मन कहीं भटकता रहा है, इस जहां भी तुम्हारा मन लगा नहीं है, वहां नहीं। अगर देखना तो मेरी तरफ देखो, भगवान की तरफ देखो, मन लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर उठो, बाहर बैठो कहीं। इसलिए सत्संग में बैठना है तो मन लगाकर सुनो, और किसी की चीज से छेड़खानी मत करो। रथ रूपी जो आज एकादशी है, एकादशी पर मैंने, भगवान ने हमें कहा, मैंने रथ आपको दिया है। इस रथ को मैंने 10 घोड़े दिए हैं, लगाम मन के रूप में दिया है, बुद्धि आपके सारथी है। इसीलिए जब तुम मेरा सतोगुण, मेरे शास्त्र अनुसार बात पर चलेगा, ये बुद्धि इन 10 घोड़ों को कंट्रोल करेगा। तो मैंने कहा शम दम यम नियम याद स्थावन, आपका ये रथ आराम से नहीं। तो ये जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, जब बुद्धि ही काम करना छोड़ देगा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? यही हम शास्त्र अनुसार नहीं चलते। एक्लेट क्यों छोड़, एक्लेट को गलत, एक्लेट बोझ गलत, एक्लेट बोझ गलत। एक बार छोटी चीज, लेकिन जहर कितना होता है? थोड़ा सा। इसीलिए मन लगाकर, मन ध्यान कर सुनना। आज रथ रूपी शरीर को समझना होगा। एकादशी, एकाग्र हमारे शरीर में यही रथ रूपी 10 घोड़े हैं। यही ज्ञान इंद्रिय ईश्वर ने हमें ज्ञान इंद्रिय दिए हैं, अज्ञान इंद्रिय नहीं दिए हैं। जब गर्भ से बाहर आते ज्ञान इंद्रियों सहित आते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान इंद्रियों को अज्ञान इंद्रियों में हम तब्दील करते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को भूलकर अज्ञान के माया के दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, अगर संसार से पार जाना है, अगर संसार से पार जाना, मुक्ति प्राप्त करना है, तो आपको एकादशी बात समझनी होगी।
एकाग्र मन करना होगा। इसीलिए आज भगवान ने हमें समझाया ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है, व्रत कितना आनंदमय है। लेकिन आप तभी समझोगे ना जब तेरा मन कहीं उथल पुथल से बगैर बच गया हो। अगर मन अभी भी चंचल है, यहाँ बैठ बैठ कर भी तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आज एकादशी का योगिनी एकादशी से शुरू करता है हमारा रथ रूपी ये शरीर, हमें यात्रा पर चलना है। यात्रा कहाँ से करनी है? अपने शरीर में ही, यहाँ प्रयाग और कहीं नहीं जाना। प्रयाग से तो ये बाहरी यात्रा ठीक है, लेकिन हमारी शरीर रूपी यात्रा में मूलाधार से शुरू होता है। दूसरा यात्रा चलते चलते स्वादिष्ठानम, मणिपुर, अनाहत, अभी आगे चलोगे तो फिर अब ज्ञान चक्षु और सहस्त्र दल अंतिम पड़ाव है। जब तुम इस रथ रूपी मेरे शरीर को तुम इस यात्रा पर निकलोगे तो गुरु की सहायता होगी। गुरु के बगैर गति नहीं होगी, और गुरु के सहायता से, गुरु की गति से ही तुम्हें कृपा हो जाएगी। तो फिर यात्रा आगे आगे जाएगी। आज जानते हो ना सारे लोग, आज अमरनाथ यात्रा चल रही है। होता था तो सिर्फ श्रावण के महीने में कुछ 15-20 दिन की यात्रा, आज वो 60 दिन की यात्रा चलती है, 2 महीने की। जो शिवलिंग वहाँ होता है तो पहले ही 2-3 दिन के साथ ही अपने खैर यात्रा होती है तो गुफा का दर्शन करते हैं, आगे चलते हैं। यही यात्रा आज हमें अपने स्वयं देखनी है। जब हम निकलते हैं घर से, मैं पड़ाव करूंगा शुरू। एक पड़ाव कहाँ से आता है? पहलगाम से, नंदवन से। हाथ खड़ा करो, उधर बैठो कुर्सी पर, हाथ दोनों मोड़े बैठो, मानी नहीं कर रहा। प्रेम से बोला हरे कृष्णा हरे कृष्ण, प्रेम से बोला हरे कृष्णा हरे कृष्ण। यात्रा या निकलना है, खाली वापस नहीं जाना। जब हम घर से बाहर आए यात्रा के लिए तो तुम्हें गर्भ में वापस नहीं जाना है। गर्भ में वापस नहीं, गर्भ के हमें अपने धाम जाना है, अपना गौरव परम धाम पिताश्री के घर जाना है। इसलिए पिताश्री ने हमें घर, अपना रथ रूपी शरीर दिया है। और कोई जितने शरीर आज बड़ी देवताओं का शरीर भी है, उनको भी इसी पृथ्वी पर वापस आना होगा। यह रथ रूपी शरीर हासिल करना होगा, तब इनको आगे गति मिलेगी। लेकिन हमारे पास है, इसीलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। एक एक पड़ाव को तय करना होगा। इस यात्रा आज एकादशी का दिन है। पहला पड़ाव नंदवन आता है। हमारा पहला पड़ाव कौन सा है? मूलाधार। मूलाधार। हमारा पहला पड़ाव कौन सा है? मूलाधार। मूलाधार का मतलब क्या है? संयम, बर्दाश्त करना, ज्ञान हासिल करना। बोलू, जब बच्चे आते हैं तो 2 साल 3 साल के लिए स्कूल भेजते हैं उनको, क्योंकि उनको ज्ञान हासिल करना, पढ़ाई हासिल करना। इसीलिए प्रेमियों, ये पहला पड़ाव जो हमारा है वो शुरुआत है हमारी ज्ञान से। इसीलिए जब नंदवन हम पहुंचते हैं तो नंदवन पहलगाम वो शुरुआत है। अभी वो गुफा नहीं है, अंतिम पड़ाव नहीं है। इसलिए हम पहले पड़ाव पर रुकते हैं। हम पहुंच गए, हमने कभी ज्ञान हासिल किया, गीता जी पढ़ी है, यही लक्ष्य। नहीं मित्रों, नहीं प्रेमियों, ये हमारी शुरुआत होती है। कभी भी मत बोलना मैंने सब कुछ हासिल किया, मैंने जो लेना था मैंने सब कुछ लिया। इसीलिए तुम अगर अपने आप को समझना होगा, अपने आप को अपने समझाना होगा अपने आप को। तो ये पहला पड़ाव नंदवन, हमारा पहला पड़ाव कौन सा है? हमारा मूलाधार। आगे चलेंगे दूसरे पड़ाव पर, क्योंकि पड़ाव से जब पहुंचते हैं पहलगाम सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं दूसरे पड़ाव के लिए। इसलिए प्रातः काल कितना जरूरी है हमारी शरीर रूपी यात्रा में। जब मैं भी 2 बार अमरनाथ गया, आप भी गए होंगे अमरनाथ,
तो सुबह 4 बजे 3 बजे उठते ही चलो चलो तैयारी करो, हमें चलना है। इसका असर शरीर रूपी इसको प्रेम से बोले तो दुनिया में कैसे प्रेम से बोलो गीता माता की जय। जो बंद करो। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त कितना जरूरी है, ब्रह्म मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण है। सब बंद करो इसको। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं भी पूछूंगा मैंने क्या बताया। एक पड़ाव से निकलना है, रुकना नहीं, दूसरे पड़ाव पर जाना है। तो दूसरे पड़ाव के लिए क्या जरूरी है? प्रातः काल उठना है। इसीलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहेगा, यात्रा उसकी कभी सफल नहीं होगी, ना उसका कभी लक्ष्य मिलेगा। जीवन भर कितना भी ड्रामा करेगा, लेकिन प्रातः काल जो भी इसमें उठेगा वही समय पर अपनी पड़ाव तक, दूसरे पड़ाव तक पहुंचेगा। इसलिए दूसरा पड़ाव आ गया स्वादिष्ट आनंद। वहां क्या आ गया? चंद्रवाड़ी। अब मैंने एक एक बार आपको कहा एक एक पड़ाव कर, लेकिन चंद्रवाड़ी पर हम पहुंचकर फिर सुबह तैयारी करते हैं तीसरे पड़ाव के लिए। तीसरा पड़ाव कौन सा है? शीशनाग। इसलिए आगे पड़ा, चलो तुम भी मणिपुर शीशनाग पर बैठे हुए सुबह प्रातः काल में उठ रहे, यहां नहीं रहना, आगे हमारा लक्ष्य है। तो आगे जाकर चौथा पड़ाव है पंचतीर्थी। लेकिन पंचतीर्थी से पहले सबसे बड़ी महागुणस आती है। महागुणस सबसे लंबा जो पर्वत जो है, वहां पर पहुंचते पहुंचते एक फूलों का बाग आता है। ये याद, हमारे यात्रा शरीर रूपी रथ को याद रखना होगा। जब ये पोष पत्र पहुंचते इंसान थका हुआ होता है, बड़े बड़े देखकर ही मन लगता है बस थोड़ा आराम करूंगा, आराम करने के बाद निकलूंगा। लेकिन जब वहां पहुंचता है, बाहर बोर्ड लिखा है यहाँ रुकना मना है। ये शरीर भी वैसे यात्रा है। प्रेमियों, घर में मुंह के कारण अपने मन को किसी को मत देना, यहाँ रुकना मना है। देखो यात्रा कैसी होती। अगर वो यात्री वहां कोई भी हट करेगा, रुकेगा, सोएगा, आराम करेगा, यात्रा नहीं करेगी, क्योंकि वहां अशुद्ध है। उस अशुद्ध मुंह के कारण वो वही सोता रहेगा। इसी तरह से इस यात्रा में भी जब हम घर गृहस्थ में आते हैं, इस संसार में त्रिगुणमयी माया में आते हैं, तो अपने आप को बुद्धिमान मानकर, माया को समझकर, अज्ञान को अपना हमदर्द मानकर, फिर यही हम अपने आराम ढूंढते हैं। आज अपना घर में आराम है, तो ये पुष्पपत्र है, यहाँ बोर्ड लिखा है, यहाँ रुकना। इसलिए प्रेमियों, हमारी यात्रा इसीलिए विफल हो जाती है। हम अपने घर में बैठकर मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा पोते पोती, मेरा इतने जितने भी है, इसीलिए दुखी हूँ, ईर्ष्या है दूसरों की। ये कारण केवल बोर्ड लिखा है, यहाँ रुकना मना है। क्योंकि मैंने कितने बार आपको कहा है, जब संसार में हम आते हैं, भगवान यही कहता, जब जन्म लेने के बाद कोई लड़का हो या लड़की हो, गलत विचार मत रखो, बुरी नजर से मत देखो, अपने काम में लगाओ। याद रखना ये हमारी बात। लेकिन चल 18 साल 20 साल के बाद उन्हीं को बच्चों को बोलते आप विवाह हो गया, तुम एक दूसरे को इतना प्रेम देना, तुम एक ही हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद गृहस्थ आश्रम जब पालन हुआ, वानप्रस्थ में, अरे भाई तुम इस घर को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ रुकना
मना है अपने और तो जोड़ो। तुमने अपना काम किया, तुम यहाँ शीशनाग पर पहुंच गए हो, तुम पड़ाव से पड़ाव पहुंच गए हो, शीशनाग से आगे बढ़ गए हो, आगे भी चलना है। ये 1 परस तक आपका पोते पोते के पीछे मत रुको। जितना जितना तुम उतरे लगेगा, पीछा रहेगा, उतना उधर सामने बढ़ेगा। इसीलिए आज मैं आपको समझाने की कोई भगवान ने हमें रथ दिया है, रथ यात्रा के लिए। रथ के कितने 10 घोड़े मन लगाम के जा रहा है, इनको समझो, बुद्धि को सात्विक बनाओ। यात्री जो बैठा है इस संसार के बंधन मुक्त करके, एक एक पड़ाव करके, कहीं भी कहीं भी रुकना मना है। आगे बढ़ जब तक तब तक मत रुको जब तक हमारा लक्ष्य अपना घर न मिले, अपना परम धाम न मिले, अपना पिता परमेश्वर को न मिले। हम कहीं ही तो हम पुष्पपत्र पर ही रुक गए। बस बच्चों को शादी की तो बच्चों को घर बनाया, बस इसी के पीछे पड़े, इनको लगा बस अब घर में गीता पढ़ते हैं, घर में भजन करते। ये भजन भजन भगवान कहता है तुम इस घर को जहां तुम हो, अरे मन से वहां से निकलो और अपना तैयारी करो, उनको छोड़ो घोंसले। अरे जानवर है, जानवर जितने डंगर है वो भी बच्चा पैदा करते हैं, उनको भी पालते हैं, लेकिन पालने के बाद उनको अलग करते जाओ, अपना घोंसला बनाओ, अपना कार्य आगे चलते। लेकिन इंसान ही केवल पीछे पड़ता है। अच्छी किस्मत वो करना आराम आराम बकार। अरे भगवान के बनना है तो फिर भगवान पर विश्वास करो, संसार के बनना है तो अपने बच्चों पर विश्वास करो। इसीलिए तुम संसार के बने हो, संसार का ही भरोसा पर हो। इसलिए अब आज एकादशी की कथा मैं सुनाता हूँ। इस एकादशी की कथा से अपने रथ को इस 11 एकादशी के रूप में समझने की कोशिश करो। अब पड़ाव आ गया, हम रुक गए, हम अनाहत चक्र में कहाँ घूमेंगे, कहाँ हम अपने प्रभु को आत्मस्वरूप करेंगे। हमने भौतिक ज्ञान का हासिल किया, यात्रा की है, आनंद जन्म हुए हैं, यात्रा भी की, लेकिन हम अनाहत चक्र में क्यों हम पोष पत्थर भी अपना मानकर वही सो गए और वहीं पर बैठ गए। इसीलिए आज एकाग्र भगवान कहता है मैंने रथ आपको आराम के लिए नहीं, रुकने के लिए नहीं दिया है, मैंने आपको रथ लक्ष्य हासिल करने के लिए, ये मानव देह उसी के लिए। इसलिए प्रेमियों, पोष पत्र के बाद जब साधक कोई बनता है, आज के इस युग में, आज के खासकर कलयुग में सब के सब पोष पत्र पर ही सो जाते हैं। मायाई दुनिया घर में ही सोते हैं। अगर कोई निकलता तो ड्रामा करते हैं। हाँ, कोई लाखों करोड़ों में कोई होगा जो मन से इसको विचारता है, हाँ जी ये पोष पत्र, ये घर नहीं है, ये माया है, आगे बढ़ता है तो पंचतीर्थी का दर्शन भी करते हैं, पंचतीर्थी का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा बोले भी तो कैसा ऐसा बना व्याकुल से ना व्याकुल से कुछ। जय हो हरे कृष्ण हो। इधर गाना बोलते, इधर गाना हरे कृष्ण लेकिन बाकी क्या कैसे को मारना अरे होते था उसको उधर जाओ। हाँ, इस पर थोड़ा बहुत छोटा ऐसे बस मैं गई थी, मैं नहीं प्रेम से बोलो गीता माता की। आज योगिनी एकादशी माता की। मन से सुनो, आज बार ये बातें नहीं बनते। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, आप साधक है, लेकिन जब श्रवण करने आए हो, आज योगिनी एकादशी माता के दिन इस पर बार मंथन करो। ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये भगवान ने हमें रख दिया है। रख किसलिए? अपने प्रभु को, पिताश्री को मिलने के लिए रख मिला है।
मैंने पहले भी कहा, प्रभु के अपने रथ के 4 ही घोड़े हैं, सूर्य भगवान के 7 ही घोड़े हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे रथ को 10 घोड़े रखे। लेकिन तब भी हम अब गलतियां करते रहती, तब भी हम इसी मायाई चक्र में फंसते। तो भगवान ने यही कहा, मैंने एकादशी इसीलिए कहा, एकाग्र मन करो, जो 10 घोड़े हैं कोई पकड़ने का साधन है, मन लगाम बनाओ, लेकिन लगाम से कोई सारथी चलाने वाला भी, पकड़ने वाला कोई लगाम को होगा, उसको बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि को सात्विक बनाओ, रोज मंत्र पढ़ो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे, नमो नमः नमो नमः। जब बुद्धि सात्विक बनेगी, ये रथ जो तुम्हारा है कुमार जी, ये रथ ये सीधा चलेगा, लेकिन रथ को क्या काम है? यात्रा करनी है। किसकी यात्रा? इसी मायाई दुनिया की यात्रा, जो 3 तत्व, एक भगवान स्वयं परम पिता, एक हम जीवात्मा, और तीसरी है माया। इस मायाई दुनिया में हमें यात्रा करनी है, और मायाई दुनिया का, इसी प्रकृति का एक हिस्सा ये शरीर भी है। ये शरीर में ही हमें यात्रा करनी है। अपने शरीर में 7 पड़ाव है, मूलाधार से सहस्त्रदल तक। और आज खुशी है, आज अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहां भी 7 पड़ाव देखो ना, अभी बता रहा हूं मैं। पहला नंदवन, चलो पहलगाम, पहला हमारा भी शुरुआत, मूलाधार। ज्ञान तो हासिल करो ना, ये राह चलेगा आगे, अज्ञान से नहीं चलेगा, अहंकार से नहीं चलेगा, फिजिकल ड्रिल करने से नहीं चलेगा। ये भाव भगवान कहता है, मैं आपका भाव देखता हूं, कम ही करो, कुछ ही करो, लेकिन भाव से तुम समर्पित करोगे। इसीलिए शुरू करो, नंदवन पहुंच गए हो, ये गुफा नहीं है, लेकिन गुफा का ही एक रास्ता है, शुरुआत करो। दूसरा पड़ाव आया तो आपको स्वदेशानम, काम वासना पर विश्वास सदा करो, और स्वदेशानम चंदनवाड़ी तो पहुंच गया। तो आगे कितनी कठिन रास्ता ही होंगे, तय कर शीशना गांव आएगा, फिर एक भी महागुणस की पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी के पार बहुत बड़ा इम्तिहान है। वहां पुष्पपथ है, फूलों का एक सबसा बाग है, लेकिन जो यात्री आजकल वहीं फंसते हैं, थके हुए रहते हैं इस संसार में, फिर देख कर ही कहते बस मैं आओ घर मैं शोरीबस वहीं क्या जोर में पढ़ना है, शोरीबस वहीं के करने में आराम। अरे यात्री वहां पहुंचकर उसको देखकर हम बैठे, लेकिन वहां बोर्ड लिखा है यहाँ रुकना मना। अरे किस घर को तुम अपना मानते हो? मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते, मेरे ये घर है, ये कल आराम करेंगे, आराम कोई नहीं। तुम्हें स्वयं अपने आप को जागृत करना है। तुम यात्री हो, तुम इस रास्ते में बैठे हो, इस रात को जागृत रखो। एक बार उस रात को बिठा दिया, फिर समय बीत जाएगा, भगवान रात को वापस ले जाएगा, वहीं से वहीं तुम्हें अबो टर्न कराएगा। क्या फायदा तुम्हें शरीर यात्रा, शरीर मिलना है। इसलिए प्रेमियों, इसको खास बात याद रखनी, ये जो पुष्पपथ है, ये जो घर है, जिस मायाई घर को अपना मानकर बैठे, ये हमसाय, इगो पनुनगर, इगो पितृसुनगर, इगो मायलुन, इगो वैरु, सोरे ब्रह्म, सैरी ब्रह्म। प्रभु से कहो, इस ब्रह्म से मुझे निकालो। मुझे यह रात मिला है, शरीर मिला है, यात्रा के लिए मिला है, लेकिन मैं कहीं रुक गया हूँ। ये मेरा है, मेरा मेरा करते करते ही मैं भूल गया हूँ, मेरा यादाश्त भूल गया, मैं किस लक्ष्य से मुझे ये रथ मिला है। तो रथ को इस्तेमाल करना ही भूल गया। लेकिन कोई हजारों करोड़ों में कोई होते हैं जो पुष्पपत्र को प्रेफर नहीं करते, आगे जाकर वो गुफा की तरफ से, अनाहत चक्र की तरफ, और अनाहत में अमरावती में वही गंगा मैया का स्नान, उसके बाद स्वयं अपना स्वरूप देखते हैं। वो गुफा क्या है? ये आईना है, देखो ये आईना, ये आईना में मैं देखूंगा। अरे आप भी देखो आईना में, स्वयं अपना स्वरूप देखोगे। यही तो दर्शन है भगवान का, स्वयं का अपना दर्शन जो आत्मज्ञान करेगा। मैं कुमार जी नहीं हूँ, मैं धर साहब नहीं हूँ, मैं रतलाल नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा न कभी मरता है न कभी जन्मता है। वो आत्मा
किसी चीज से नहीं गलता है, आग से नहीं जलता है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। केवल मैंने अपने गलती के कारण कहीं उस पशुपत्र को देखकर, अपने घर को देखकर मैं करते करते मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। समय बीत जाएगा, ये शरीर वापस जाएगा, मेरा सारे समय नष्ट हो जाए। कश्मीरी में समझाता हूं मैं आपको। हाय हाय पानुन त्रोम रचुम बेगान गलत ओम दम जिंदगी हम जाय करूं पान। फिर मैंने रख दिया ईश्वर ने। इसलिए प्रेमियों, एकादशी का दिन है, आगे गुफा तक जाना है, इस मायाई दुनिया का सफर तय करना है। ये बार बार ये रथ नहीं मिलता है। बहु नाम जन्म न मनते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेवम स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई जो इस पुष्पपत्र को पुष्पपत्र मानकर इस बोर्ड को पढ़ेंगे, यहाँ रुकना मना है, आगे बढ़ो। गृहस्थ आश्रम, आपके बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, फिर वानप्रस्थ की तरफ निकलो, वानप्रस्थ के बाद भी फिर अपने संन्यास की तरफ निकलो, फिर तुम स्वयं अपना आनंद दाम देखेगा। लेकिन पुष्पपत्र में क्या मिलेगा? पुष्पपत्र में जब आंखें खोलोगे वहां वही कोई अपना नहीं मिलेगा। सब धिक्कारेंगे, सब धिक्कारेंगे। हमने कहा था रुकना, थोड़े हमने कहा था अपने लिए। तूने स्वयं जो गलतियां की, तुझे स्वयं भोगना होगा। इसलिए आज जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, माता का दिन, इस रथ को तैयार करो, इस 11 को समझो। जो 11 हमारे 10 घोड़े मिले हैं, लगाम लगी है, लेकिन सारथी इनका बुद्धि है। इनको बुद्धि को धर्म शास्त्र के अनुसार चलाओ। कभी झूठा मत खाओ, निंदा मत करो, देर से मत उठो, मांसाहारी का खाना मत करो। ये जो सब वृत्तियां हैं, ये मायाई का छल है। यही हमें रथ को अपने अधर्म के रास्ते पर ले जाता है, अहंकारी बना देता है, छल कपटी बना देता है, कहां से कहां गिरा देता है। लेकिन कभी मन से सोचो, ये रास्ता मेरा नहीं है, मेरा रास्ता और कोई। ये रथ भी उसी रास्ते के लिए। अभी देर नहीं हुआ, अभी भी तैयारी करो। अपिचे सदाचारो बजते मां मने निभाग सागर से मनते व्यवस्थो सा। अभी भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आप इस रथ रूपी तो धर्म के रथ ले जाऊंगा। लेकिन यत्न तो करो ना। जो कोई करते हैं उनकी कृपा होती है। विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। तुम श्रद्धा मानते ही नहीं हो ना। जब श्रद्धा नहीं मानोगे तो करोगे क्या? भगवान कहता है कि जो मैंने एकादशी कथा, भगवत गीता, गुरु रूप के साधन दिए हैं, ये श्रद्धा है, कोई तमाशा नहीं है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा से विश्वास करो। पत्थर में से भी मैं निकलता हूँ, तो इनमें से क्यों नहीं निकलूंगा? लेकिन तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होना चाहिए। जब तक अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, अपवित्र जो तेरा मन है, ये कभी स्वीकार नहीं करेगा मेरी बात। ये माया की बात ही स्वीकार करेगा। इसीलिए तुम्हें समझ लेना होगा, पहले इस मन को एकादशी व्रत धारण करो, फिर इस एकादशी से ही तेरा मन पवित्र होने लगेगा। मेरे विश्वास की जरूरत है। भगवान समझाता है। एक बार एक धनी आदमी था, एक धनी पैसे वाला आदमी था। तो उसके मोहल्ले में, जैसे मैंने कथा सुनाई कल, बीज की कथा मैंने सुनाई, आज मैं इस कथा को समझा रहा हूँ कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास कैसे करोगे? तो उसके मोहल्ले में एक गरीब सा लड़का था, वो वेद बन गया। उसको डॉक्टर नहीं कहते थे, उस वक्त वेद कहते थे। तो वो बीमारियों का इलाज करने लगा। अब ये जो धनी आदमी था, इसके बारे में जानता है ये कौन सा गरीब लड़का है, कहाँ से आया, क्यों बोलते, ये क्या करता है, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। लेकिन लोग कहते थे क्यों ईर्षा करते हो? अरे भाई देखो ना, इसकी एक कभी आपको ईर्षा नहीं करता, कहीं से आपको प्रणाम कर। लेकिन नहीं, ये मैं जानता हूँ ये कहाँ से किधर पहुंच गया, ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक बार बीमार पड़ गया, एक बार ध्यानपूर्वक सुनो, एक बार बीमार पड़ गया। तब तंग आ गया था, किस बोले भाई आपके साथ में मोहल्ले में ये वेद बैठा है, आपको जान। अरे भाई वेद पे मैं नहीं जानता हूँ। फिर देखो स्वीकार नहीं करेगा। दर्द इतनी लगने लगा, फिर ज्यादा दर्द होने लगा। शाम को अंधेरे में बीवी से कहने लगा,
चलो अंधेरे अंधेरे में जाएंगे, देखता हो, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। चलो आप जब कह के धर्म भी होने लगा, जब वहां पहुंच गया, बड़ी बुरी नजर से देखता, ये मकान किसका है, ये मैं नहीं जानता, ये कौन है। अरे भाई तो इसके वर्तमान की तरफ देखो, न भूत न भविष्य, वर्तमान को देखो, स्वीकार करो इसको। इस वक्त जो तुम हो वही तुम हो। पास्ट में क्या था वो चला गया। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करोगे, कभी दुखी नहीं हो जाओगे, कभी तेरा मन अशांत नहीं रहेगा। तुम वर्तमान को स्वीकार करने के बाद ही मेरे हो जाते हो, लेकिन तुम वर्तमान के साथ भूतकाल जोड़ते हो। यही कारण है कि तुम मुझसे बिछड़ जाते हो। पहुंच गया उधर, बस उसको मानता ही नहीं, लेकिन बोला, वो उसने बड़ा आदर किया, सत्कार किया। महाराजा भागे, कोई बात नहीं, ये ठीक है, कभी देखता नहीं। उसने एक बार उसको देखा, ठीक है, दवाई देना, कोई बात नहीं, दवाई दे लो, मैं कल और किसी बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा। नहीं महाराज, ठीक है, ये इलाज करो, ले लो। तो उसने 2 पूड़ियां दी इसको, ये देखो, ये 2 पूड़ियां जो है, एक पूड़ी है इसके तुम मालिश करो, और एक पूड़ी पानी में डालकर आधा घंटे के बाद खाना। ध्यान करना, जो भगवत गीता क्या कहती है, भगवान हमें क्या संदेशा देता है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या कर, लेकिन हम नहीं मानते हैं। फिर शायद हमारी जीवन यात्रा में आती है, फिर हमें क्या हो गया। तो उसने दोनों पूड़ियों को बीवी ने नहीं इधर करो, तो ऐसे रखकर जेब में रखा। अहंकार, फिर वापस निकला। जब दर्द होने लगा घर में, ये लो एक पूड़ी, अरे उसने बोला था ना एक पूड़ी, दोनों पूड़ियां एक जैसे है, वो क्या देता है। अब एक पूड़ी निकाली, मालिश के रूप में किया, एक पूड़ी आधा घंटे के बाद दिया खाने के लिए। वो दर्द इतने बड़ा, बाहर भी एलर्जी हो गई, अंदर भी एलर्जी हो गया, गालियां निकालने लगा। ये देखो, मैं पहले जानता था ये कुछ भी नहीं है, चोर है, लेकिन बीवी उसकी बुद्धिमान थी। क्यों चलाते हो, जरा अपने आप से कहो, तूने ये देखा ये पूड़ी किसकी थी। अरे भाई तुम देखते हो, ये सब पूड़ियां वैसे है। जब कल चलाने लगा, सबको बोलने लगा, तो सब आए, महाराज अब धनी है लेकिन बुद्धिहीन है, ये पूड़ी उस महाराज ने दिया खाने के लिए, तूने उसको मालिश के रूप में किया, जो मालिश के रूप में, इसीलिए दोनों जगह एलर्जी होने लगी। तुमने सुबह उठना ही नहीं, जब खाने के लिए बोला क्या करना है, किधर तुमने वो किया ही नहीं। भगवत गीता ने, गुरु महाराज ने कुछ किया ही नहीं। साधु संत के पास गया, वहां मिला ही नहीं। अरे वहां साधु संत देंगे क्या तुमको, वो देंगे तुम्हें वही पूड़ियां खाने के लिए, वो बोलेंगे आपको क्या करना है। कुमार जी, इसलिए हमें किसी को तावीज वावीज नहीं देता, कुमार जी आपको यही पूड़ियां बनाकर, शास्त्र की बातें बताकर आओ, हमें यात्रा करने, अपने रथ को तैयार करो, इस 10 घोड़ों को लगाम से जोड़ दो, बुद्धि को सात्विक बनाओ, शास्त्र के अनुसार ये रथ देखो दौड़ता चलेगा। जो यात्री इसमें बैठा है, आनंद में न सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो है, कभी सुख हो कभी दुख हो, ये जीवन धूप की छाया है, हंसी में चलेगा, हंसी में चलेगा, कभी दुख ना कभी सुख न महसूस ही नहीं करेगा। लेकिन जब हम रथ को ही पहले ही, बुद्धि को ही बुद्धिहीन बनाकर रथ को ही गलत रास्ते पर ले गए, तो सुख दुख का अनुभव करना, ईर्ष्या का अनुभव करना, हर चीज का अनुभव करना। इसलिए एकादशी का मतलब एकाग्र मन को करो। अगर आपको जीवन यात्रा सफल बनानी है, तो जीवन यात्रा में एक बार मन को टटोलो, मन को बताओ, कम से कम भगवान का तो सुमरन मैं 24 घंटे को मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मन से कभी मेरा सुमरन करो, 24 घंटे भी मैं साथ रहूंगा। लेकिन तुम एक क्षण भी नहीं करते हो, अगर करते हो वो भी ड्रामा करते हो। मन से वो भी, वहां भी तुम बैठे बैठे सब डिमांड्स मेरे पास रखते हो, जितनी भी वो मेरे पास रखते हो, तो मेरी पूजा का भाव क्या है। इसीलिए एक बार मेरे साथ साथ प्रेम से हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा ज्यादा मैं नहीं कहता हूँ, 2 घड़ी सुबह शाम ध्यान करो, दिन भर मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन तुम ध्यान नहीं करोगे, तुम मेरा सुमरन नहीं करोगे, मैं साथ भी नहीं रहूंगा, माया पकड़ के रहेगी, हमेशा चिंता दुख शोक में डूबता रहेगा, और जब शरीर छोड़ना होगा फिर वापस अबाउट टर्न
भौतिक लोग नीचे के पाताल में ही जाना पड़ेगा, या 84 चक्कर में ही ऊपर जाने की कोई विश्वास न रखें। इसलिए हम फिर करेंगे कि हम 2 घड़ी भगवान के सुमरण में अपनी याददाश्त मन को दिलाएंगे। तो इस 2 घड़ी को हम सुमरण याद करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 2 घड़ी भगवान का ले नाम को, 2 घड़ी भगवान का ले नाम को, छोड़ कर दुनिया के सारे काम को, छोड़ कर दुनिया के सारे काम को। लेकिन ध्यान रखना, 2 घड़ी का ज्ञान भी रंग लाएगा। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान को संसार से अपने आप को अलग रखो, आसन पर बैठो, केवल और केवल तेरा और मेरा, तेरा मेरा का मतलब आत्मा और परमात्मा का संपर्क, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये नहीं कहते जब आए हम आराम से बैठे, कहीं उधर से तो इधर से बैठो, कोई पीछे जाओ। ज्ञान किसको कहते? 2 घड़ी भगवान का ले नाम को, छोड़ कर दुनिया के सारे काम को, 2 घड़ी भगवान का ले नाम। बोलो बोलो बोलो, भगवान का ले नाम तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम, 2 घड़ी का ज्ञान भी रंग लाएगा, 2 घड़ी का ज्ञान भी रंग लाएगा। ये समय थोड़ा सुबह और शाम को, जो समय थोड़ा सुबह और शाम को। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे। बस ध्यान करो, सुबह शाम 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, घंटा करो, 10 घंटा करो, लेकिन मिनट करो। आगाज तो करो ना। तुम नहीं करोगे आगाज, बोलोगे मैं करता हूं मैं कर, लेकिन ये तमाशा नहीं चलेगा, दूसरों को भी दुखी करते हो। तेरे आने से दुर्गंधी नहीं, दुर्गंधी आती है। सुगंधी पैदा करो अपने अंदर, सुगंधी, ताकि दूसरों तक भी सुगंधी पहुंचेगी। सुगंधी भी तेरे पास है, दुर्गंधी भी तेरे पास है। माया के साथ लीन हो जाओगे, वो दुर्गंधी देगा, मेरे साथ रहोगे, सुगंधी मिलेगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस जब एक बार तो मन से लगा, तुम क्या कर दे रतनलाल, मेरा ध्यान लगाओ, तो एक फोन लगाओ ही ना, दोबारा नहीं आना इस तरह से। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मन लगा किसी का एक बार, अगर मन नहीं लगता तो उठो, बाहर बैठो, उधर दूसरा कमरा भी है। 2 घड़ी का ध्यान, जहां ध्यान नहीं लगेगा, जहां मन नहीं लगेगा, तो फिर सुबह कहां लगेगा तुमको? तुम कहां बैठोगे एकांत में? इसलिए प्रेमियों, ध्यान करना है, इस बंधन को, संसारी बंधन को मुक्त करके, केवल आंखें बंद करके, मूलाधार से एक एक पड़ाव तय करके, अनाहत चक्र से निकलकर बस यही अपनी मूर्ति है, इसको ध्यान करो। ध्यान करो, गुरु महाराज का ध्यान करो, स्वयं अपने स्वरूप का ध्यान करो। पवित्र जब गए होंगे, देखो कैसे आनंद आएगा। जब तुम नहीं करोगे तो बोलोगे फिर एकादशी का व्रत आ गया, तो इनकार करोगे एकादशी क्या हो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब तब से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आज आपको समझना होगा,
शीश ये दिल साफ कर असंजमा। ऐसे पवित्र आत्मा अंतरात्मा को धो लो। आज एकादशी है, कल बर्तन ठीक था, लेकिन कल शाम को हमने बर्तन मांगे बर्तन, क्योंकि इन बर्तनों को साफ नहीं, कल एकादशी है, इसलिए और धोना पड़ेगा। इसलिए अब जब बर्तन धोने पड़े, किचन धोने पड़े, पड़वे धोने पड़े, अंतःकरण आत्मा को भी धो लो ना बार बार। जितनी माए वृत्तियों से बंधा हुआ है, इनसे भी अपने आप को मुक्ति करो ना। शेषे दिल साफ कर असंजमा, मन की चंचलता को प्यारे थाम दो। मन की चंचलता को प्यारे थाम दो घड़ी भगवान का ले नाम तो। ठीक, सुबह ध्यान किया तो आज उठ गए, हाँ अगर सच्चे ध्यान किया ठीक है, लेकिन अब ध्यान का समय नहीं है। अब दारू हो रहे, कितने दारू के वालों अरे आपका काम नहीं है। संसार में अब आए हो, जितने लेन देन का चक्कर है वो भी मुक्त करना है। इसलिए जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, स्वार्थ उसमें से निकालो, सत्संग बनेगा। तुम बच्चों के साथ हो, घर में हो, किधर हो, दुकानदार हो, नौकर हो, जैसे हो, जहां हो वहां हो, सत्संग होगा, क्योंकि स्वार्थ वहां नहीं होता। भगवत गीता लगा हुए ने कितने रास्ते इसने हमें दिए, लेकिन कहीं कठोर नहीं बनी, हम ही अपने आप को समझते नहीं। छोड़ कर आलस आ सत्संग में, छोड़ कर आलस आ सत्संग में। सत का मतलब क्या? सत केवल अपने परमात्मा की बात हो, क्योंकि सत का अंश है आत्मा, तड़प है आत्मा को परमात्मा की। और यहाँ जो लेन देन का मतलब तो चिंता है, ये सिद्धार्थ वसुम न कर, यहाँ कोई मेरा नहीं, मैं किसी, यही पोष पत्र के कारण ना हो प्रभु, ऐसा मुझे कभी ऐसा मुसीबत ना आए कि मैं पोष पत्र में सो जाऊं। हाँ आनंद है यार, मेरा घर में बड़ा आनंद है, सुख है मुझे। इसलिए भगवान कुंती माता ने कहा जितने दुख मिले हैं और दुख देना, लेकिन आपके स्मरण मिले। आज हम दुखों से डरते, लेकिन दुख के कारण से नहीं डरते। इसलिए आज प्रभु कहता है, छोड़ कर आलस आ सत्संग में, आ सत्संग में, जहां तुम जो कर्म तुम्हारा बनता है, स्वार्थ को निकालो, सत्संग बनेगा। डॉक्टर हो, दुकान हो, जैसा हो, जिधर हो, किधर हो, मेरा सत्संग हो, बस जहां वो फल मिलेगा। प्रेम रस का भर के पे अब जाम तो, प्रेम रस का भर के पे अब जाम तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। एकादशी का मतलब प्रेम रस, जहाँ तुम बैठोगे दुकानदारी करते हो, हाँ जो दुकानदारी करता, आप प्रेम रस मिलेगा। जब स्वार्थ नहीं है, सेवा करो। नौकरी करते हो, स्वार्थ नहीं है, सेवा करो। घर में बैठे जिधर हो, जो भी हो, नौकर हो, मुझसे मजदूर हो, जो भी जैसे हो, स्वार्थ के बगैर अपने कर्तव्य में, वहाँ अमृत निकलेगा, वही मेरी पूजा है। यही भगवत गीता का संदेश है। रथ है, इस रथ को यात्रा करनी है, लेकिन इसी भाव से रथ करो। कर्म तो मन मानी से चलता रहेगा, स्वार्थी से निकालो, प्रेम का रस हमेशा तुमको मिलेगा। अभी एकादशी की कथा है, देख तेरे काम की ये बात है, देख तेरे काम की बात है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे ना, पाएगा दुनिया में फिर आराम को। हम क्या चाहते? शांति, शांति, शांति। ये शांति मिलेगी आपको। ये बाजार से मिलने वाला नहीं है, दान दौलत से मिलने वाला नहीं है।
ये मिलेगी तो वही खुश रोज खुशहाल रोज। तो निकुन मेरे हम वही बेटा जागृत हो जाओ, मेरी बात सुनो, यात्रा पर रथ को तैयार करो, इस सारथी को बुद्धि को सारथी बनाओ, वो बुद्धिमान बनाओ। तेरे घोड़े लगाम से इंद्रिया शम दम यम नियम के साथ ही आगे बढ़ता जाएगा। एकादर मन करो, एकादशी का मतलब वही है। इसलिए प्रेमी आज देर बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा सा इस पर फिर से कहूंगा कि जो एकादशी का मतलब संदेशा क्या है, मन से सुनो। ये दान तप, अब भगवान ने कहा इस यात्रा में जप तप व्रत दान ये काम आएगा। जप करो तप करो, अभी जो हमने कहा इंद्रियों को कंट्रोल रखो, व्रत धारण करो, कम खेजन ज्यादा ना बोलने जन, ये दान करो तप करो। अब इसलिए भगवान ने सब में से ये कहा ये दान तप कर्म तेजयम, ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दान और तप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है। ना हम ये दान और तप तीनों हम कभी त्याग नहीं सकते। ये एक शक्ति है जिस नौका की जो हमारा जो रथ है ये काम में शक्ति देगा। यही तो पेट्रोल है इसका, यही तो डीजल है इसका, यही तो गैस इंजन क्या बोलते हैं जिसको, आज वही इस रथ का चार्जर है। घोड़ों का खुराक है ये, शक्ति बनेगी ये दान। और अब त्यागेंगे तो घोड़े कमजोर हो जाएंगे, कहाँ चलेंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो कहाँ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप समझो ये दान तप ये योग्य नहीं, त्यागने के योग्य नहीं है, ये दान तप हमें काम आएगी। कर्तव्य के रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपर एकादशी व्रत कहा गया। इसके लिए मैंने आपको बताया एकादशी का मतलब 11, इसमें ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और मन, यही तो हमारे रथ के 10 घोड़े हैं, लगाम इनकी है। और इसका जो ड्राइवर है, चलाने वाला, टांगे वाला, रथ चलाने वाला वो बुद्धि है। इसलिए 11 को समझनी पड़ेगी, एकादशी को समझना पड़ेगी। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी के व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? ये अंश किसका है? जब हम मिट्टी उठाएंगे, अब मिट्टी को वो मिट्टी को हम छोड़ेंगे, वो मिट्टी की तरफ जाएगा। पानी को छोड़ेंगे, वो पानी की तरफ जाएगा। ये आत्मा हमेशा परमात्मा की तरफ ही दौड़ता है। ये कोई संसार में नहीं होगा जो भगवान को नहीं मानता है, कोई भगवान को नहीं समझता है, लेकिन माया के गिरफ्त में आकर अपना वो सब भूल जाते हैं। वो रथ को अदर उनके मायाई रथ दुनिया में ले जाते हैं। वो बेकार समय, जब रथ अपना समय वापस जाने का समय, स्टेट की गाड़ी वापस जाती है, फिर वो बेचारा वहीं से निकल कर 84 चक्कर में या पाताल में जाना। इसीलिए तुम ऐसे भगवत प्राप्ति तो करनी है। भगवत प्राप्ति का मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन करना है, इसलिए तुम्हें समझना होगा। वैसे व्रतों में एकादशी प्रधानता है। एक करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु सुख शांति समृद्धि प्राप्त, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मज्ञान होना। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रकृति भोगों को रहता है, क्योंकि आप पशुपत्र की तरफ चले, पशुपत्र में बैठे तो वहीं से रोग पैदा होने लगे। तो उसी में से जो नींद आलस चित्रा बीमारी है वहीं से शुरू हुई, क्योंकि हमने भगवान को बोर्ड जो लिखा था यहाँ रुकना मना, हमने नहीं माना, इनकार कर दिया, हम रुक गए हैं। इसलिए भगवत साधन के लिए भोगों से वैराग्य होना है। उस बोर्ड को समझना था, जिसने समझ लिया आगे बढ़ते गई। संसारिक सब कार्यों करते हुए भी मन एक बार भी अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर में स्थित हो सके और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक
व्रतियों में उल्लंघन करके इसके लिए एकादशी का व्रत विद्वान है। एकादशी जो दोनों पक्षों में आती है, ये 15 दिन के बाद ही एक जीव आत्मा को जगाने के लिए आता। कुमार जी 15 दिन होते हैं, क्या तेरा रथ उसी रास्ते पर चलता है? कुमार जी क्या प्रातः में उठते हो? ईर्षा में किसी की मत करते हो? बीन करते सिर पर साफ इत्र था वह कैसे दई, अगर अभी भी कहीं कैंसर की लग्जिश कहीं दई किसी की है, याद रखना कोई यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ ईर्षा होगी तो मेरा साधक नहीं बनोगी। इसलिए प्रेमियों एकादशी का 15 दिन का आना का मतलब साधक के लिए रथ को इंस्पेक्शन के लिए कि ये रथ चलता है। अगर अभी कहीं इधर उधर घूमा, आज रुको, उस रथ को फिर अपने रास्ते पर ले आओ। ये 15 दिन के बाद ही प्रभु ने हमारे लिए, लेकिन हम इस एकादशी को भी इनकार करने गए। हम सबको स्वीकार, क्योंकि हम पशुपत्र में सो गए। हमने अपना दुनिया अलग बनाया कि सपना में देखे, सपने में क्योंकि नींद पड़ गई, नींद में अपना ही सपने। जब जागृत हो जाओगे, जब तुम आंखें खोलोगे, तेरा रथ कोई ले गया होगा, तुम्हें फिर पुनर्जन्म वापस जाना होगा। इसलिए 15 दिन आना, भगवत गीता में एकादशी का आना, भगवत गीता को यहाँ साक्षात के रूप में कृष्ण का होना, जिसने इनको स्वीकार किया। जिस घर में भगवत गीता हो, जिस घर में एकादशी का व्रत हो, वो आनंद में। जिस घर में तुलसी हो, तुलसी का पूजा, तुलसी की माता का आदर्श प्रकाश, जिस घर में भगवत गीता का सुबह उसको दर्शन होना, और फिर इस एकादशी का एक कथा श्रवण का समय मिलेगा, फिर वहाँ भगवान का होना ना होना नामुमकिन है। कलयुग में इतना भी काफी है। इसलिए अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव है वो करना चाहिए। इसमें अलग अलग है। निर्जल कोई नहीं, कोई उपवास करता है, कोई केवल एक बार रहता है तो एक बार खा के दिन भर उपवास का एक बार फलाहार लेता है। बल्कि रोगियों के भी जो व्रत न कर सके, अगर कोई बुजुर्ग भी है तब भी इसके लिए परहेज करना। एकादशी देव का प्रादुर्भाव मार्ग श्री कृष्ण पक्ष, अगर किसी को एकादशी व्रत धारण करना होगा तो मार्ग कृष्ण पक्ष उत्पन्न एकादशी से करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय। अब एकादशी की कथा में शुरू करूंगा। ध्यान पूर्वक 3 बार कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अब तैयार हो जाओ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो एकादशी है, इसके माताओं में सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर विश्राम होगा। तो मैं जानता हूँ बहुत धूप है, पसीना पसीना सब कुछ है, लेकिन भक्तों ये ज़ाया नहीं होगा। तुम्हें लोकलारन फरना नवेरी यमुने मरली, यहाँ तुम्हारा उपस्थित होना, यहाँ बैठना, ये किस जन्म का फल नहीं है, ये उस किसी अनंत जन्मों का फल है। उनको विश्वास करके देख लेना कि वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना काम आपको आएगा। क्योंकि इसलिए आपको समझना होगा। जब आप समझेंगे, आप उस बात को मान्यता देंगे, इसको ये मतलब में देखा। इसलिए अनंत जन्मों का फल है, उस फल को
इसको महसूस करो कि इतने धूप, कठिन धूप में यहाँ बैठना, श्रवण करना, ये ईश्वर कृपा नहीं, तुम्हारी अपनी और जन्म की पुण्य कर्मों का फल। स्वीकार करना इसको, और जब कथा सुनोगे और कृपा हो जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, अब पहली बात बताओ, भगवत गीता किस किस का संवाद है? श्री कृष्ण और अर्जुन। और ये जो एकादशी का कथा संवाद है युधिष्ठिर और श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव, आषाढ़ कृष्ण एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम योगिनी है। क्या नाम है? योगिनी। योगिनी। प्रेम से बोलो, योगिनी एकादशी माता की जय। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलाप को ये कथा सुनाएगा वो हमको। अब ये संसार जो है, जो हमें जो रख मिला है, इस मायाई दुनिया के पार जाना है, तो इसको ज्यादा ख्याल किसका करना है? बुद्धि का। किसका? तो वही तो हमारी साथी है, जिसके बुद्धि धर्म के अनुसार चलते रहेगी, सतोपन की तरफ चलेगी, वो बुद्धि उसको परमात्मा में ले जाएगा। अगर बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, एक बार हड़प हो जाएगी, एक बार माया रजोगन तमोगन इसको हड़प करेगा, फिर ये संसार माया को इसी जैसे मैंने पुष्पत्र कहा वैसे सोकर अपने सपनों का दुनिया बनाएंगे, लेकिन जागते समय पछताएगा। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम इसको जागरूक करके अपनी रथ को बराबर लक्ष्य तक पहुंचाने की अपनी साधना करेंगे। अलखपुरी राजदार कुबेर रहते थे। आप कुबेर सब जानते, किसका भाई था? रावण था। रावण वो भी इसके भाई थे, उनमें कुबेर, वो कुबेर भी किसका फिर इंचार्ज बना? तो हमारे रुपयों का, दौलत का, लक्ष्मी का ऐसा साथ उसके साथ इंचार्ज कुबेर, सारे खजाना उसी के हवाले कर दिया। राक्षस था, लेकिन कई उसके अच्छे कर्म भी थे, जिन कर्मों का उसको फल भी मिला है। और वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाला है। उनकी हेमा मालिनी नाम वाली एक यक्ष सेवक थी, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा मालिनी की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। अब ये यहाँ तो इस कथा को ऐसा मत लेना, उसकी पत्नी थी, पति थी, और वो फूल लाने के लिए गया। या केवल अपने आप को समझो, यहाँ पति पत्नी कोई नहीं, ये संसार है, लेकिन यहाँ छोड़ने के बाद वहाँ कोई पति पत्नी, हम शरीर के जो शरीर है हमारा, इसका माता पिता है, लेकिन आत्मा को भी माता पिता है, वो एक ही पिताश्री है। इसलिए कल की कथा मैंने बताया आपको, भगवान की 14वें चतुर्दशी अध्याय में, मैं हर एक का पिता भी हूँ, माता भी हूँ। जब पेड़ पौधों को माता पिता की बनाती है, बीज उसका पिता है, पृथ्वी उसकी माता है। बस ये समझने की कोशिश करेंगे, तब तो पता चलेगा यहाँ माता पिता के बगैर। लेकिन ये जो मालिनी कथा सुनेंगे, ये मालिनी को अपने भाव को समझो। जब हम बिगड़ जाते हैं, मुंह माया में फंस जाते हैं, इसलिए अपने ही मन बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, फिर वही कथा भगवान सुना रहा है, उसी भाव को भगवान मानोद करता है। तो ये वो फूल लाता था अपने राजा के लिए, कुबेर के लिए थी। पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशाला थी। वह काम पक्ष अबुद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। अब पत्नी समझ लो संसार है, आसक्त रहता है। तो केवल अगर जीव आत्मा ये जानता है यहाँ कुछ भी कोई भी नहीं है, मैं केवल अंश हूँ परमात्मा का, और कोई भी नहीं है, जो कोई भी है वो केवल पिछले जन्मों का कुछ लेन देन चक्कर होगा। एक बार शिव पुराण की कथा,
जब शादी हुई नई नई जोड़ी की तो पत्नी पति से कहने लगा मैं आपको प्रेम करता हूँ, देखो मैंने सब कुछ छोड़ा। पति ने कहा अरे पागल, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, ना तो पत्नी ना मैं पति, केवल थोड़े समय के लिए हम आए हैं, पिछले जन्मों का कुछ लेन देन होगा, आप चुका दे। ना तू मुझमें मुंह रखना, मैं तुम्हें मुंह रखूंगा, केवल अपना कर्तव्य पालन करेंगे, यही तो भगवान का आदेश है। जब हम एक दूसरे में मुंह रखेंगे, मैं तेरे बगैर ते मेरे बगैर नहीं, तो 20 साल बगैर कहाँ थी। तो इस तरह से तुम अपने मन से प्रश्न भी करो, उधर भी मिलेगा। इसलिए यहाँ तुम अकेला केवल आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए आए हैं। हाँ, कुछ समय आपके साथ मिलन हुआ होगा, ये हम करते पालन, ये मानकर नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं दूंगा, तू मेरे बगैर, इसको ज्ञान से अपने मन को समझाओ। इसी तरह से जब इन दोनों में प्रेम होने लगा, संसार को अपना मानने लगा, बस एक दूसरे के पर ही निर्भर होने लगे। एक दिन की बात है, हिमालय मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपनी पति प्रेम का रसावदन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सके। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों की अनेक प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो दुरात्मा हिमालय क्यों नहीं आया, जरा देखो। हम सबको भगवान देखता है, हम वहां से भगवान के वक्त भी आए हैं। ये कोई इंसान ये न कहे कि मैं घर से बाहर में भगवान ने अपना बना कर ही भेजा है। इंसान दे आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आकर भी जैसे देखो हिमालय में फंसा, किसी दूसरे में फंसा, हम भी आते आते ही उसी मायाई लीन में पुष्पपत्र में शुरुआत पुष्पपत्र से ही की है, तो कृपा कैसे बनेगी। अब भगवान भेजता संदेशा, आपको भी कहीं लगा होगा जीवन यात्रा में भगवान संदेशा, अरे भाई कुमार जी क्या करता है, सपने में देखेगा, जीवित देखेगा, किसी संत के रूप में मिलेगा, कोई संत में क्योंकि एक संत मिलेगा राजचरित में, युष्य दाय सुतस होय ना कई होय बनागार। उस में जवान था, 28-29 साल का था, तो मैं भी उस तरफ हंसने लगा, तो वो फकीर रहने लगा, एक दिन याद आएगा यही सब कुछ है, कि कोई ना कोई बहाना बनकर आएगा, कोई रूप बनकर आएगा जो संदेशा देगा, लेकिन एक दिन संदेशा को तुम मतलब समझोगे, वही तो रास्ता तुम्हें मिलने वाला है, वही तुम्हें तेरी शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से उसने कहा, देखो उसको क्या हुआ। यक्षु ने कहा, राजन वह तो पत्नी की कामा आसक्त होगा, अपनी इच्छा के अनुसार घर में रमन करा गया। वो पत्थर में आगे शिशनाग से निकला था, लेकिन वो आगे ही वही पुष्पपत्र में बैठ गया, सो गया, उसको क्या बनेगा। इसलिए हाँ आगे नहीं गया, इसलिए उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध हो गया। हम पर भी भगवान नाराज है, हम पर भी भगवान जब सुबह सवेरे झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, ये सब ईश्वर हम पर क्रोधित होता है। ऐसा क्या कर रहे हो, तुम मानव देह वाले हो, तुम मेरे हो, तुम इसीलिए तुम मेरे होकर भी तुम ऐसा करोगे। इसलिए ये कुबेर की बात नहीं है, ये भगवान की बात। हम सब पर भी ऐसा नाराज होता है, लेकिन हम महसूस करते हैं, शुक्र करते हैं। भगवान को हम महसूस करते, हाँ गलती, क्योंकि जब कभी मन महसूस कर कि हमने गलत किया है, इसका मतलब भगवान की बात मैंने सुनी, लेकिन फिर पर्दा करते हैं, फिर पर्दा प्रायश्चित नहीं करते हैं। तो फिर जान के हेमा मालिनी के नेत्र व्याकुल हो रहे, आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। हाँ, तो उसने देखकर कुबेर की आंखों क्रोध लाल हो गई। बोले, ओ पापी, हे दुष्ट दुराचारी, भगवान की अवहेलना की है, क्रोध से तुम्हें मेरा शाप से उतरना पड़ेगा। हम कुमार जी, जब तुम भी शास्त्र अनुसार नहीं चलोगे, रथ रूपी इस शरीर को किसी पुष्पपत्र के फुलवारी में सो जाओगे, जब शरीर छोड़ना होगा, धर्मराज के बाद जाकर यही शाप तुम्हें भी बोलना होगा, क्योंकि वहां शाप को नहीं देगा, तुमने वो सुबेर अपने ही कर्म फल में यहीं से ले जाओगे।
अब कुबेर की बात है, यहाँ तो शक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा वहां? ये एकादशी की कथा बचाएगी। आज भी तुम अपने आप को जागृत करो। अगर कोई पाप किया हो प्रायश्चित करो, तो एक क्षण में तुम्हें बरी कर दूं, क्षण में बरी कर दूं। तो इसलिए होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर उसने जाओ, तुम कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रिय आत्मा युक्त होकर स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। ऐसा कहने पर वो ऐसा कोढ़ की बीमारी में हुआ, उसके हृदय में महान दुख हो गया। मैंने कौन सी गलती है पालन करो, मैंने क्यों किया कि ऐसा? कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो रहा है, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसको यादाश सुमरन शक्तिशाली वो भूला नहीं। वो याद था, शिव को सुमरन करता रहा, प्रायश्चित करता रहा। मैंने ये गलती की है, ये नहीं कि उसने क्यों किया। मैंने आज तक सेवा की है, आज तक मैंने उसको इतना कोई आज थोड़े मात्र में एक दिन जाने से क्या होता? फिर याद करो प्रेमियों, मैं डांटता हूँ जनगणीय माता गर्भी के में, समझो कि एक मात्र में क्षण में कहोगे आज इतने मैंने इतने, जैसे आज बहुत से आपके भक्त लोग जब यही सेवा भजन करते थे, आज घर में बैठकर भी ऐसी बातें करते। मैंने इतनी सेवा की, 16 साल 20 साल 30 साल की, लेकिन क्या किया? अगर इसके बजाय तुम इसकी तरह श्रवण करते, मैंने गलती की, इस गलती के कारण आज मैं अलग हुआ। इसीलिए उसने नहीं किया है कि मैंने इस कुबेर को इतनी सेवा की है, मेरी पत्नी ने, मैंने इतना धन कुबेर इतना सब कुछ, लेकिन आज ऐसा फल जीवित ना ना ना। उसने भगवान प्रभु का शिव का सुमरन करते हुए कहा, प्रभु मेरी गलती है, मैंने गलती की है। ऐसे करते करते ये प्रायश्चित भी हो गया और पूर्व कर्म की याद रखता, तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों श्रेष्ठ मारू के शिखर पर गया। वहां उसने समय जब प्रायश्चित हुआ, तपस्वी मुनिवर मार्कंडेय जी, बोलो मार्कंडेय ऋषि महाराज की जय। उसका दर्शन होना असंभव है। लेकिन जब प्रायश्चित हुआ, कभी दोष उसको नहीं दिया, मैंने इतना किया, मैंने ना मैंने गलत किया। तो ऐसे कहने पर भी, ऐसे जब विश्वास तो मार्कंडेय ऋषि महाराज का आश्रम सामने आया, तो सामने आया है तो दर्शन मार्कंडेय ऋषि महाराज का हुआ। स्वामी गोविंदपुर महाराज कहता है, अगर जीवन यात्रा में चलना है, किसी सुबह प्रार्थना से भगवान से प्रार्थना करो, गुरु महाराज से को हर रोज किसी संत का दर्शन करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन संसार को नहीं चाहिए, जो है तो मैं भोगूंगा, लेकिन संत का दर्शन होगा, कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। अगर ऐसी कृपा हो, उसके साथ तीर्थ यात्री का जाने का तो संभव हो, ऐसी कृपा हो, कोई उसके चरण पर जाएंगे, ऐसी कृपा। इसीलिए ये कलयुग में संत का मिलन, लेकिन संत भी संत होना चाहिए, शिष्य भी शिष्य हो, उसको भी हमें समझना होगा। लेकिन संतों ईश्वर की घोड़े हैं, जैसे हमारे रथ के घोड़े 10 हैं, जैसे संत भी भगवान के रथ के घोड़े हैं, उसी को वो चलाते। इसीलिए संतों को हमें बार बार याद करते। तो उसने मार्कंडेय को प्रणाम किया, तो पाप कर दूसरे मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि और मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखा। अरे परोपकारी शाह से निकट बुलाकर कहा, अरे देखता हूँ तुमको, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबो लिया है, तू क्यों इतना अधिक निंदनीय परेशान जान पड़ता है। यक्ष बोला, मैंने कुबेर का अनुचार हुआ हूँ, मैंने गलत किया, मेरा नाम हेमा मालिनी, प्रतिदिन मानस फूल लेकर आया, शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी से हुआ सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और राजदराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिसमें कोष एकांत होकर अपने प्रिय आत्मा से बिछड़ गया। कि नहीं, उस कुबेर की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, जिसने अपना करते। अगर वहां भी कह सकता है, वहां भी कह सकता है, न हमारा मैं कहे वो मेरे करता आश्रम का मैं नसुल सिंह की करके फना करूँ, मैं सोरी धन दौलत में करूँ, ना वो नहीं कहा मैंने कुछ नहीं, मेरी गलती है, मेरे कारण से ऐसा हुआ। कुबेर इतना मार्कंडेय ऋषि को ऐसे भाव
ऐसे ही जब भाव होगा, ईश्वर यही कृपा करता, उन्हीं पर कृपा करता है। तो मुनि श्रेष्ठ इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके लिए आ पहुंचा। तो संतों का चित्त स्वभाव पापरों का लगा रहता, ये जानकर मुझे अपराधी करते कर्म उपदेश दीजिए। मैं कुछ नहीं बताता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, करे कर्पण दोषों पर, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कर्पण दोषों पर स्वभाव प्रचारिताम धर्म सम मूढ़ चेता यश्यास्तम में शिष्य शाजमाम तम प्रपन। वैसे मैं आपको भी प्रार्थना करता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, वो रास्ता दिखाइए जहाँ मैं अपनी प्रायश्चित पूरा करूँगा कि मैंने अपनी गलती की है, इस गलती का कोई उपाय मुझे बताओ। मार्कंडेय ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ, तूने ये सच्ची बात मुझे कही, मन की बात कही, कहीं छुपा कर नहीं रखा है, असत्य भाषा नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रदान व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पर योगिनी एकादशी का व्रत करो जो आज है। जितने चुने चुने लोग आप यहाँ पर बैठे हो, ये तुम चुने गिने नहीं हो। कुमार जी के नजरों में ये अनंत जन्म का मैंने किसी को नहीं आ जाओ नहीं, ये तो आपका पिछले अनंत जन्मों का फल है। मैं विश्वास करना इस बात का कि मैं तुम्हारा ही, तुम्हारा नहीं, तुम अहंकार करोगी इस बात पर भी। ये माता कहाँ से बैठी है तो सुबह से, जिसकी 2 एसी लगे उधर, इनके एसी लगे सब, लेकिन सब छोड़कर सुबह 8 बजे से इतनी धूप में किचन में यहाँ बैठकर, प्रेमियों यही श्रद्धा है, यही गुरु की पूजा है, यही गुरु की भक्ति होती है। तो इस तरह से उसने कहा, इतनी बात है, एकादशी योगिनी आएगी, उस दिन तुम योगिनी का यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, कीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो। ऐसे करने से कोई उपाय तो निकालो जैसे तुम्हें कृपा हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के सुनकर हेमामालिनी ठंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इसे उसको बड़ा हर्ष हुआ। पीछे जाओ, मार्कंडेय जी की उपदेश से दरवाजे पर, जिससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गया। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी को व्रत किया। योगिनी एकादशी का तो योगिनी पर व्रत किया, कथा सुनी, श्रवण किया, उसे क्या हुआ, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। अरे आप भी मत बोलना, अगर आप भी घर में होंगे ना इस वक्त, एसी में बैठे होंगे, तेरा पता नहीं मन किस कोढ़ की बीमारी में लग गया होगा। कहाँ कहाँ चलता है ये मन, किधर से घूमता है, किनकी ईर्ष्या करता है, कई चुगलियों में फंस जाता है, उधर उधर घूमता रहता है। लेकिन यहाँ आकर केवल एक सावधान होकर, इतनी धूप में बैठकर, यही तो भगवान कहता है, केवल उस हेमामालिनी को ही कृपा नहीं हुई, तुझ पर भी कृपा बरस रही है। तुम 3 घंटे से 4 घंटे से सुबह 8 बजे से बैठे हुए यहाँ पर, ये तुम नहीं बैठे हो। अगर तुम में भी ऐसे होता तुम भी यहाँ चले जाते, नहीं बैठे, नहीं चले, इसलिए तुम पर भी कृपा बरस रही हो, इसका तो विश्वास स्वयं करनी होगी। मुनि की कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर पूर्ण सुखी हो गया। नव श्रेष्ठ योगिनियों का व्रत ऐसा बताया गया जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। आज वे जिन माताएं किचन में बैठी थी, सुबह से निकले ही, अगर कभी जन्म मिलेगा पिछले जन्म में 88,000 का मतलब 88,000 अर्षित सास माता, अर्षित सास ब्राह्मण अगर अनो तुम थाओ अन तुम गसन का नाराज गसुन ये तुम खुश गसन पाती सु फाल बेटे सुचकान दो। ऐसे विश्वास करो, आज तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे श्रवण करने से, तुम्हारी सेवा करने से उसका फल जो था उतना फल आज यहाँ मिलने। इसलिए कुमार जी दशकों से एकादशी के व्रत को जहाँ बैठता हूँ, जिधर जाता हूँ, हर एकादशी का व्रत सुनाता हूँ। अरे सुनो, श्रवण करो, श्रवण करने से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मणों को भोजन उसके समान ही फल मनुष्य को भी मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, श्रवण करता है, कथा सुनता है, दान ये करता है, दूसरों की सेवा करता है, महान पापों को शांत करने के लिए महान पुण्य फल देने वाला है।
आज ये कृपा कृपा है, इसके पढ़ने सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलो योगिनी एकादशी माता की जय। एकादशी माता की। मेरे से बोलो हरे कृष्णा गया था कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलो गीता माता की गायत्री माता की वेद माता की योगिनी एकादशी माता की भारत माता की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शंभवाय भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवराय। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा